अच्छा कर रहा है। आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो जाट, हमारी हम अपने आप लड़ लेंगे, उनकी चिंता वो ना करे। पहले पिछड़ों की ग्वालियर, ना करें वो। अरे भाई हम उनकी भी मदद कर देंगे, अति पिछड़ों में और SC ST में। आपने लड़ाई तो लड़ी नहीं जा रही, तुम्हारा कुछ- रिजर्वेशन खत्म होता जा रहा लगातार। मध्य प्रदेश में वो खुद लड़ाई लड़ने गया, उसने कहा कि मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ने गया। किसका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है? पिछड़ों का। कौन से पिछड़े? पंचायत चुनाव में ओबीसी। अरे OBC में किसे गिन रहे हो तुम? आप पिछड़े नहीं हो? नहीं, मैं कौन हूँ? जाट हो ना। हाँ यूपी में सुनो, पिछड़े में आते हैं ना आते। सुनो अल बुरूनी ने लिखा कृष्ण का जन्म मथुरा के नजदीक अलबरूनी कौन था? शूद्र जाटों में हुआ जो पशुपालक थे, और उसकी माँ मथुरा के राजा की बहन जाटों थी। में हुआ, यादवों में हुआ? सुन तो लो, आपने तो यहाँ भी अल बुरूनी ने 1020 में जो लिखा था ना, हाँ। अल बुरूनी का इतिहास यादवों 1000, के नहीं है कृष्ण? सुन तो लो, अरे ये तो तो उन्होंने उसमें ये लिखा, ठीक, ये लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जाट शूद्र हैं। और फिर होते होते एक दिन पता नहीं कब को पतंग चढ़ती चली गई और सवर्ण बता दिया हमें, कभी पिछड़ा कभी सवर्ण। भाई एक बात बताओ मुझे, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण है क्या जाट? नहीं है। क्षत्रिय है क्या जाट? के नहीं है। के वैश्य है क्या जाट? के नहीं है। शूद्र है क्या जाट? के नहीं है। हिंदू है क्या जाट? क्या है? जाट आप मानते नहीं ना। वो अल बुरूनी ने लिखा था। आप नहीं तो मानते। यादव को इनमें क्यों ना मान लेते कि भाई यादव तो कृष्ण, कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमको। कृष्ण जी का जन्म जाटों में, अल बुरूनी को गलत साबित कर दो। जाटों की अगर चलती ना तो सबका रिजर्वेशन खत्म होता, सबका। नहीं चलती। वी डू नॉट नीड रिजर्वेशन एट ऑल। सबकी शिक्षा एक समान। DM का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सबके बच्चों को एक समान शिक्षा देने के बाद फिर एक साथ इम्तिहान। संपत्ति भी एक समान होनी चाहिए ना। भाई एक बात बताओ, DM बन गया उसकी तनख्वाह और चपरासी बन गया उसकी तनख्वाह, संपत्ति बराबर आएगी क्या? संपत्ति का शिक्षा से क्या लेना देना? अगर संपत्ति का शिक्षा से लेना देना हो तो अंबानी के लड़कों के पास सबसे ज्यादा डिग्रियां होंगी। फिर वही वाली बात है, संपत्ति से क्या लेना देना है तुम्हारा इसमें? लेकिन नंबर 2 के आराम से पूरी तरीके से सबके, भारत 70 साल हो चुके आजाद हुए, रिजर्वेशन क्यों किया गया था? कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये देखते हुए कि चंद भाई कमजोर है, इनको एक गोली 10 साल तक रोज दी जाएगी आयरन की, ताकि ये सबके बराबर मजबूत हो जाएं। अब 70 साल बाद पलट के देखा तो वो जो ओरिजिनल मरीज थे 4, वो हो गए 40, और 400 बाड़े के बाहर वहाँ पुलिस रोक रही है। सुन तो लो। अब अंदर वालों से पूछा कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है? बोले गोली चाहिए 2। गलत बात कह रहे हैं आप। अब उन्हें सिर्फ नौकरी में ही नहीं चाहिए, प्रमोशन में भी चाहिए। ये तो कहानी बना रहे हैं ना आप। जी नहीं, प्रमोशन में मांग रहे सुधार हुआ है। किसका? पिछले बार कहाँ था बताइए? अब रिजर्वेशन मिला, आज प्रोफेसर तो बन रहे हैं। कौन? उन्हें एजुकेशन तो मिल रही है। वाह बेटा, अधिकार तो मिल रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात कही है तुमने, आज दिल खुश कर दिया। पिछले कहाँ? अरे बहुत दिल खुश कर दिया तुमने, आज बहुत दिल खुश कर दिया। अभी तक ये बामन बनी है। इतिहास पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जब डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने जाते थे तो ये जाटों का इतिहास पढ़ाते थे। अबे हमें जाटों को इतिहास बनाना भी आता है, पढ़ाना भी आता है। पढ़ाना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, ये पुरानी कहावत है, मैंने थोड़ी कही है। ये मैंने कही थोड़ी है। अरे कैसे नहीं हो रहा भाई? कितने जाट हैं? DM, कलेक्टर, प्रोफेसर, कोई आंकड़ा है? अगर इनकी गिनती से ज्यादा ना हो तो शर्त रही। नहीं, कोई आंकड़ा है? नहीं, मुझे एक बात बताओ। एक तो क्या है जाट? अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम IAS का पढ़ा लिखा होना कि वो विद्वान है, ये तुमने क्यों मान लिया? बताओ। हमने कहा मान लिया? जिस बड़ व्यवस्था की दुआई दे रहे वही मानती है। हाँ वो मानती रहे, हम बड़ व्यवस्था में है ही नहीं, फिट ही नहीं होते। और बताओ कहाँ फिट करोगे? शूद्र हो ना तुम। अरे शूद्र में भी कहाँ फिट करोगे भाई हमें? अगर शूद्र होते तो रिजर्वेशन दे दो SC ST का। एक बार देख लो, अगर एक सीट भी छोड़ दें तो OBC में दे लो तो 27% है तो। हाँ, तो उस दिन के बाद से तुम्हें मालूम है, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे, लखनऊ में बैठते थे यादव साहब। उन्होंने कहा था कि यादव वास्तव में पिछड़े, वरना जाटों को पिछड़ा नहीं घोषित होने देंगे। उन्हें मालूम है सारी खीर तो फिर यही खा जाएंगे। तो इनकी योग्यता पे शक मत करना। बिना जाटों की, बिना किसी की ट्रेनिंग के, बिना किसी की फैसिलिटी के देश में 25% मेडल, 50% मेडल ये ला के देते हैं। सरहद पे खून बहाने में किसी से पीछे नहीं हटते हैं। खेती में इसके मुकाबला कोई नहीं करता है। और व्यापारियों में बता दूं, जिन अंबानी अडानी पे इतराते फिरते हो, DLF के KP सिंह हिंदुस्तान के सबसे पैसे वाले आदमी हो गए थे।
बिजनेस में, अरे ये स्पिरिट है यार, सरकारी प्रोटेक्शनों से किसी का लाभ नहीं होता, ये तो जिसके अंदर जान होगी वो लड़ेगा, जीतेगा। पिछड़े वर्ग के जो बड़े लोग जो मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन की, वो गलत है। बड़े लोग कई बड़े बड़ी संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में लोग जो मांग कर रहे हैं, बड़ी आबादी जो कह रही रिजर्वेशन हमारा और मजबूत होना चाहिए, जो 27% है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी जो है ना वो 60% है। इच्छाओं से चलने गुंजाइश है नहीं ज़्यादा, है? इच्छाओं से चलने गुंजाइश है नहीं ज़्यादा। हो सकता है राजनीति करना चाह रहे हो, ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो या जिला पंचायती का, तो अपनी बिरादरी का वोट लेने के लिए ऐसी बातें करोगे। आंदोलन क्यों हुआ जाटों का? जी, जब उनका आरक्षण हुआ तब उन्हें भी यही बात समझाई थी कि भाई ये क्या करो, तो उन्होंने कहा कि जिनको ज़रूरत नहीं है, जब उनको भी मिल रहा है, लूट का माल है, तो हम भी थोड़ा सा खोस लें। मैंने कहा ये देश का लुटाई हो जाएगी। तो गलत कर रहे थे आंदोलन को। जाटों को आंदोलन पूरे देश में करना चाहिए इसके लिए, लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि रिजर्वेशन किसी के लिए भी नहीं। जब शिक्षा सबको एक समान कर दोगे तो आर्थिक आधार पे भी रिजर्वेशन कौन की करेगा जरूरत नहीं शिक्षा पड़ेगी। एक समान? सबसे मजबूत तो जाट ही हैं, वो उठाएंगे कदम पर। तो फिर इसमें एक स्टेप उठा लो, हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बनवा दो, हाँ। मैं करवा दूंगा सबकी शिक्षा एक आप समान। तो मजबूत हो, बन जाओ प्रधानमंत्री। भाई यार, राजनीति में प्रधानमंत्री होने के झूठ सच बहुत बोलना पड़ता, बस उसमें थोड़ी सी मजबूरी है। आप तो कह रहे जाट नेता ही नहीं बन पा रहे। कौन? आपने कहा अभी। जाटों का नेता और मैं? नहीं, जाट खुद नेता नहीं बन पा रहे। बीच में ऐसा हर किसी के साथ होता है। चंद्रशेखर रावण जी ने जिस तरीके से संघर्ष किया, अपनी ऊर्जा दिखाई, अपने स्वाभिमान को प्रदर्शित किया, उसके हिसाब से जब ये राजनीतिक उहापोह में फंसा मामला और जो उनके साथ किया गया वो वास्तव में गलत था, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी ने गद्दी को लात मार दी और ताज को स्वीकार कर लिया। ईमानदारी की बात बताऊं, अब वो व्यक्ति निखरेगा। उस नौजवान के साथ मेरी भी भावना है, मेरा भी वो अपने साथ माने। और 2024 के इलेक्शन में अगर 4 MP भी वो अपने संघर्ष से लेके दिल्ली चले गए तो ये जिनसे सीट मांग रहे थे उन सबसे बड़ा कद इनका हो जाएगा। जिनसे सीट मांग रहे हैं, तुम्हारे बड़े फिर रहे हैं, बड़ा समर्थन करते हैं आप उनके, किनका? वो कह रहे हैं एक सीट जिता के, एक विधायक जिता के दिखा दीजिए हमें। एक विधायक जिताने की औकात नहीं है इसकी, जिनका आप समर्थन करते हैं। उसे विरासत में नहीं मिली है ये औकात, जितनी भी है उसकी खुद की बनाई हुई औकात है, विरासत में नहीं मिली है उसे। अखिलेश को विरासत में मिली है। जी, कोई झूठ है क्या? ये तो संघर्ष के नेता हैं। काय के संघर्ष? ऐसे ही संघर्ष है जैसे इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेके अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में गया था। मुलायम सिंह जी के यहाँ जन्म नहीं हुआ होता या चौधरी अजीत सिंह के यहाँ जन्म नहीं हुआ होता तो वो ये उनके संघर्ष की है। तो क्यों झूठ बुलवा रहे हो यार? स्वाभिमान की बात करता है चंद्रशेखर, तो रो क्यों रहा टीवी पर बैठकर? लड़े ना वो लोगों से। भाई अब उसने अपना करने का काम कर दिया, उसने गद्दी को, MLA की गद्दी को लात मार दी। रहमो करम पे किसी के जीत के, अगर वो अपने बूते पे भी जीतता तो ये कहते कि हमारे टिकट पे हमारे रहमो करम से जीत गया है। लेकिन अब वो उसने ताज चुन लिया है, उसे संघर्ष करना चाहिए और सशक्त आवाज़ बननी चाहिए। उसके अंदर ऊर्जा भी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि वो उस मशाल को तो थामे। कह रहे हैं उसे पता ही नहीं किस विचारधारा से कहाँ बात करनी है, जिसकी बात करता है कहाँ करता है, कुछ क्या करता है, इसका कुछ पता ही नहीं है। अब लोगों की क्या है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सीता मैया के लिए भी लोगों ने बोल के घर छुड़वा के ही माने। भाई इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग बड़े बदमाश हैं, पूछ लो क्यों। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बाप बेटे ने घोड़ा खरीद लिया, वो घोड़ा खरीद के दोनों उसके ऊपर बैठ के चले, तो ये लोग मिल गए। लोग कहने लगे वाह हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, 2 बेजुबान जब पे चढ़े पड़े हैं, शर्म तो बची नहीं। तो बाप कहने लगा वे बेटा ये कह तो सब सही रहे, तू बैठ मैं चल देता हूँ। अब बाप पैदल चलने लगा, बेटा घोड़े पे चलने लगा। थोड़ी देर गए थे, फिर ये लोग मिल गए। उनमें से कहने लगा वाह यही देखना बाकी रह गया था, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा, जवान बेटा ऊपर बैठा है। तो बेटे को शर्म आई, बोले पापा जी आप ऊपर बैठ जाओ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। जब वो आगे और चले तो फिर लोग मिल गए। फिर वो एक देख के कहने लगा वाह वाह भाई वाह भाई वाह, याना बालक पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पे चल रहा है। अब दोनों के दोनों उतर के पैदल चलने लगे। फिर लोग मिल गए, कहने लगे अगर पैदल ही चलना था तो घोड़ा क्यों खरीदा था। ये लोग हैं, इन्हें ना दोनों बैठे मंजूर, ना दोनों पैदल मंजूर, ना ये बैठा मंजूर, ना वो बैठा मंजूर। तो लोगों के चक्कर में मत पड़ो। चंद्रशेखर तो बाबा साहब की और मान्यवर साहब की बात करना, समाजवादी इन्हीं की मशाल थामेगा, इन्हीं की मशाल थामेगा। और आज एक भविष्यवाणी और आग लगाने का काम करते हैं। आप एक भविष्यवाणी और आज नोट कर लीजिएगा,
इस लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस। अकबर पढ़ा लिखा था? नहीं, आप मायावती को, जयंत को, अरे सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। पर मैं ये पूछ रहा, नेतृत्व के गुण के लिए अकबर अनपढ़ था लेकिन नवरत्नों को संभालता था। मुझे उससे नौकरी करानी है, पढ़ा लिखा करा के दस्तखत करने आते हो, इतना काफी है। पर बात क्या लिखी है वो समझ में आता हो। पढ़े लिखे चौधरी चरण सही सिंह, फैसला तो ले नहीं पाया, लोग कह रहे हैं। फिर लोग आ गए ना, जरूर घोड़े पे से उतरवा के मानोगे तुम। मुझे दिख गया ये लोग कौन है। ना तुम्हें घोड़े से मतलब है और ना बाप बेटे से मतलब है। तन्ने तो मजे लेने हैं भाई, लो लो तुम भी लो। लोग तो सोशल मीडिया पे फिर लोग आ गए, घोड़े कौन है सर? सोशल मीडिया पे मजाक टाइप से कर रहे हैं कि इसने इज्जत खराब करवा दी दलितों की। लड़ाई सारी इसी बात की है कि दलितों की इज्जत कर लो। अब तुम कह रहे हो दलितों की इज्जत खराब करा दी, यार क्या बात। मान्यवर साहब टिकट देने वाले बनाते थे, वो टिकट लेने वाले के पास नहीं है वो। गलती से समझ आ गई, अगली बार टिकट देगा। अच्छा, गलती होगी ना, मानते इस बात? भाई यार ठोकर हर किसी को लग के ही आँख खुलती है। चंद्रशेखर ने ठोकर लग और मान्यवर काशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारों की क्रांति है, उसके लिए इस लड़के को संघर्ष करना चाहिए और अपना खून पसीना डालना चाहिए। ये बात अगर कह रहा है और दिल से कह रहा है कि मैं कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा